समर 2024 गाइस, मुझे कभी भी समर सीजन से एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है बिकॉज ज़्यादातर मिड एनिमेज ही आते हैं उस सीजन। द लास्ट टाइम व्हेन समर सीजन वाज गुड वाज द ईयर 2020। ग्रेट प्रिटेंडर, गॉड ऑफ हाई स्कूल, मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी जैसे एनिमेज आए थे उस साल। 2019 तो काफ़ी मस्त था। विनलैंड सागा, डॉक्टर स्टोन, फायर फोर्स जैसे एनिमेज हमें देखने को मिले। बात करें पिछले साल की तो कई सारे रोमांटिक एनिमेज हमें देखने को मिले थे और सबसे फेमस जो नया एनिमे था वो था ज़ॉम 100। बट जो एनिमे अंडररेटेड होके अपना नाम बना गया दैट वाज अनडेड गर्ल मर्डर फास्ट। तो अब आते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट मजिशियन इन द डीमन लॉर्ड्स आर्मी वाज अ ह्यूमन पर। मैं कहूँगा ये एक काम चलाऊ एनिमे है जिसका एनिमेशन उतना अच्छा नहीं है बिकॉज जो एनिमेशन स्टूडियो इसे एनिमेट कर रही स्टूडियो ए कैट वो फेमस ही है मिड एनिमेज देने के लिए। इससे पहले शायद आपने फार्म रिलेटेड स्किल्स वाली एनिमे तो देखी ही होगी, तो आप समझ ही सकते हैं क्वालिटी कैसी रहेगी। द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ दिस एनिमे इज इट्स एन इसेकाई एनिमे बिकॉज शुरुआती एपिसोड्स में वो आपको नहीं बताया जाता है और आपको लगता है आप कोई फैंटेसी एक्शन एडवेंचर एनिमे देख रहे होते हैं, बट असलियत में इट्स एन इसेकाई। बात करें पॉजिटिव्स की, देन म्यूजिक काफ़ी अच्छी है, ओपनिंग सॉन्ग इज़ गुड, इसेकाई दुनिया को अच्छे से एक्सपेंड किया गया है और बस इतना ही है। नेगेटिव्स की बात करें देन एनिमेशन डिसेंट भी नहीं है, सीजीआई आपको देखने को मिलेगा। फीमेल कास्ट आई कैंडी बनने की कोशिश करती है एज यूजुअल और यही है इसके नेगेटिव्स। आप सोच रहे होंगे इतने कम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, अब आप ही बताओ मैं क्या बोलूँ। अब एनिमेशन ही अच्छा नहीं है तो एक्शन की तारीफ कैसे करूँ जबकि पूरे एनिमे में लड़ाई ही चल रही होती है। अलग अलग स्पीसीज और लोग आपको देखने को मिलेंगे जो हर इसेकाई में देखने को मिलता है। मेन प्रोटैगनिस्ट दूसरे दुनिया से आया है इसलिए वो हर चीज़ को सॉल्व कर देता है टैक्टिक्स लगा के। भले ही मेन कैरेक्टर ओवर पावर्ड नहीं है बट दिमाग लगा के सबका दिल जीत लेता है। अब ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करें क्या, हर इसेकाई में तो ऐसा ही होता है। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए बात करते हैं प्लॉट की। कहानी है ईके की जो डीमन किंग का ट्रस्टेड स्ट्रेटजिस्ट होता है। वो रॉमबर्ग द ग्रेट मजिशियन का ग्रैंडसन था और अभी वो डीमन लॉर्ड को सर्व कर रहा होता है एक इंसान होने के बावजूद। रॉमबर्ग एक ग्रेट मजिशियन होते हैं जिन्हें एक बच्चा मिलता है एक पेड़ के पास। एक इंसानी बच्चा होने के बावजूद भी वो उसे अपनी नॉलेज और मैजिक सिखाते हैं और अपने अंतिम समय पर वो उसे लॉस्ट सिविलाइजेशन के बारे में कभी भी बात करने को नहीं कहते क्योंकि वो नॉलेज तबाही ला सकती है और वो उसे कभी भी अपना मास्क उतारने को भी नहीं कहते वरना डीमन लॉर्ड उसे माफ़ नहीं करेंगे फॉर बीइंग अ ह्यूमन। उसके इस सीक्रेट के बारे में सिर्फ डीमन लॉर्ड आर्मी के 7th कमांडर को ही पता था जिनका नाम है सेफीरो और वो उसकी डायरेक्ट सुपीरियर भी थी। तो एक हफ्ते में आर्सनाम को कॉन्क्वेयर करने के लिए उसे और सेफीरो को डीमन लॉर्ड के कैसल बुलाया जाता है। ईके को लगता है डीमन लॉर्ड काफ़ी खतरनाक दिखते होंगे पर असल में वो एक लड़की होती है और वो उससे पूछती है तुमने बिना किसी को मारे आर्सनाम को कॉन्क्वेयर किया, इसका रीज़न क्या है। तो वो अपना रीजनिंग देता है और उसकी रीजनिंग से इम्प्रेस होकर डीमन लॉर्ड कहती है अगली बार वो बिना मास्क के उसके साथ बात करना चाहेगी। असल में गाइज ईके ह्यूमंस और डीमंस के लड़ाई को ख़त्म करना चाहता है एंड ही वांट्स पीस। तो क्या वो इसमें सक्सेसफुल होगा और क्या डीमन लॉर्ड को उसके आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा? जानने के लिए देखिए द स्ट्रॉन्गेस्ट मजिशियन। पर जाने से पहले दो और रिकमेंडेशन, सूडो हैरम और सेनपाई इज एन ओतोको नोको। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए एवरेज, जनरल ऑडियंस के लिए वन टाइम वॉच, प्रो ऑडियंस के लिए अबव एवरेज, रिव्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग और मेरी तरफ से ऑर्डिनरी। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर और आज हम बात करेंगे फेरी टेल सब जीरो एम्परर लायन आर्क के बारे में। एपिसोड 11 से लेकर 20 तक ये टेक प्लेस करती है और एपिसोड 19 जो है वो एक फिलर एपिसोड है। ये आर्क उतना इंटेंस नहीं है बट ग्रे की बैक स्टोरी हमें इस आर्क में देखने को मिलती है। इस आर्क का प्लॉट कुछ ऐसा है
कि नात्सू, लूसी और हैप्पी एक एस क्लास मिशन लेकर निकल पड़ते हैं गलूना आइलैंड विदाउट परमिशन। तो ग्रे को भेजा जाता है उन्हें रोकने के लिए, पर नात्सू और लूसी उसे भी उस मिशन में ले जाते हैं। और जब ग्रे को डेलियोरा के बारे में पता लगता है तो वो भी उस मिशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये देख माकारोव एल्सा स्कारलेट को भेजते हैं उन्हें वापस लाने के लिए। तो क्या वो ये मिशन कंप्लीट कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए सब ज़ीरो एम्परर लायन आर्क। इस आर्क में लूसी को सेरी के साथ फाइट करने का मौका मिलता है और वो उसे हरा देती है, बट इट वॉज अ फनी फाइट, नॉट अ सीरियस फाइट। नात्सू को कई सारे फाइट्स मिलते हैं। सबसे पहले वो तोबी और यूका को हराता है, उसके बाद उसे लियोन के साथ फाइट करने का मौका मिलता है और उसके बाद उसे जाल्टी और डेलियोरा के साथ भी फाइट करने का मौका मिलता है। ग्रे को सिर्फ लियोन के साथ फाइट करने का मौका मिलता है, जिसमें पहले तो वो हार जाता है बट बाद में वो उसे हरा देता है। एल्सा को फाइट करने का मौका मिलता है विथ एंजेलिका और बाद में वो यूका और सेरी को भी हरा देती है। साथ ही वो पर्पल मून को भी तोड़ देती है विद द हेल्प ऑफ नात्सू। उसी के साथ हमें अल्तियर और जलाल भी देखने को मिलता है एंड दैट वाज अ गुड ट्विस्ट। उसी के साथ हमें यूआर को भी नहीं भूलना चाहिए, जिसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया फॉर डिफीटिंग डेलियोरा। इसके बाद चालू होता है एक फिलर आर्क और उसमें कई सारे कैरेक्टर्स का सोल इंटरचेंज हो जाता है एंड दैट वाज रियली अ फनी एपिसोड। बट इसमें अच्छे से फोरशैडोइंग होती है लोकी के बारे में। आपने भी नोटिस किया होगा जब नात्सू बोलता है आई डोंट फील एनीथिंग एंड नथिंग्स हैपनिंग, जब उससे लोकी के मैजिक के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद आपको एक बैक स्टोरी देखने को मिलती है ऑफ नात्सू, हैप्पी एंड लिजाना इन एपिसोड 20 एंड दैट वाज अ गुड बैक स्टोरी। इसमें हमें ये भी पता चलता है कि मीरा और एर्जा पहले फाइट किया करते थे। तो यही सब आपको देखने को मिलेगा इन सब ज़ीरो एम्परर लायन आर्क। तो अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में। काफ़ी अच्छा लगा इतने साल बाद इंडिया को ICC टूर्नामेंट जीतते हुए, बिकॉज पिछले 11 साल से इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल्स में हार जाती थी, पर इस साल प्लेयर्स ने अपना दमखम दिखाया और आखिरकार T20 वर्ल्ड कप जीत ही लिया। उसी के साथ सीनियर प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा ने T20 से रिटायरमेंट ले लिया है आफ्टर विनिंग द T20 वर्ल्ड कप और अब एक नई टीम बनने वाली है। तो देखते हैं जिम्बाब्वे के साथ सीरीज कैसी रहती है और कौन से नए प्लेयर्स हमें इम्प्रेस करेंगे। इसी के साथ एंड करते हैं सरप्राइज पैकेट को। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं आपसे जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।